अब हम शुरू करेंगे। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो आइए हम जानेंगे कि पोषण एक क्रमबद्ध जो क्रिया है वो सबसे पहले स्टार्ट है भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। यानी ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं और इस 5 प्रक्रियाओं को ही मनुष्य का पोषण कहते हैं, पोषण का पाचन कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 5 भागों में मनुष्य में होने वाली पाचन क्रिया को समझाया जाता है। तो आहार नाल जो मूल रूप से है वो मुंह से शुरू होकर गुदा तक विस्तारित होकर एक लंबी नली होती है। आपको हर एक पॉइंट को, मुख में होने वाला पाचन, आमाशय में होने वाला पाचन, मैं एक एक करके उसे समझाऊंगी। आप जो हर एक पॉइंट को, जो पॉइंट नीले रंग से राइट हैंड में दिए हुए हैं, उन पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको मनुष्य में पाचन की क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में ये 4 या 5 मार्क्स का आंसर कर लेंगे। देखिए, तो मुख में जो पाचन होता है, जैसे ही हमने भोजन मुख में डाला तो भोजन का वो अंतः ग्रहण कहलाता है। अब हमारे मुख में दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं, भोजन को अच्छा लसलसा और चबाकर, लसलसा बनाने में जीव्या और लार मदद कर रही है, पर दांत क्या कर रहे हैं, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो दांत भोजन को चबाता है, जीव्या क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह क्या कर रही है, मिला रही है। और लार ग्रंथियां जो होती है हमारे मुख में, जो लार ग्रंथियां होती है, आपसे एक नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है कि लार ग्रंथि का कार्य क्या है। तो लार ग्रंथि से निकलने वाली रस, जो लार रस है या लार जो कहते हैं, वो क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाकर स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा का निर्माण करती है, जिससे भोजन लसलसा होकर आगे की ओर जाता है। अगला पॉइंट है, भोजन कहाँ चला जा रहा है, ग्रसिका में। तो अब भोजन का जो पाचन हो रहा है ग्रसिका में हो रहा है, तो मुंह से आमाशय तक जो भोजन है ग्रसिका को क्रमानुकुंचन गति के द्वारा होता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा लाया जाता है। और ग्रसिका की जो मांसपेशियां हैं उसका क्या करती हैं, संकुचन करती हैं। आप देखिए, मनुष्य में जो इस चित्र के द्वारा मनुष्य में जो होने वाली पाचन की क्रिया है, जीव्या से शुरू होकर इस प्रकार से पूरे क्रमबद्ध चलती जा रही है। जीव्या, मुख, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत, इस प्रकार गुदादांत। इस तरह से जो पाचन की प्रक्रिया है चित्र सहित आपको दर्शानी होगी। आगे का हम पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे जो आमाशय है उसमें पाचन की क्रिया जो है वो किस तरह से हो रही है। तो अब जो आमाशय में जो पाचन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जठर ग्रंथियों का। ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये क्या करती हैं, आमाशय में पाचन क्रिया को दर्शाती हैं। अब पेप्सिन जो क्या करता है, पाचक एंजाइम जो प्रोटीन है उसका पाचन करने का काम करता है। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और जो श्लेष्मा होती हैं वो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करती, रक्षा। अम्ल बहुत ही ज़्यादा तेज होता है तो हमारे पेट में रक्षा करने का काम क्या करती हैं, श्लेष्मा करती हैं। अगला है क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत में जो पाचन हो रहा है वो किस तरह से पाचन हो रहा है। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि छोटी आंत में जो पाचन होता है वो किस किस चीज़ों का होता है। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हमने ग्लूकोज खाया भोजन के रूप में उसका, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का अंतर्गत आ गए हैं एमिनो अम्ल। और यकृत क्या करता है, यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रवण जो है वो प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रवण करके प्राप्त करती है। एक यकृत क्या करता है, जो पित्त रस होते हैं वो पित्त लवण को बनाते हैं। अब जो वसा होता है वो छोटी छोटी वसा बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में होता है, और पित्त लवण मिलता है, एमल्सीकरण करता है और उसे छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। इस प्रकार देखिए, आप आमाशय में जो
अमाशय के पास जो रहता है अग्नाशय, वो अग्नाशयी रस का स्त्रवण करता है। ये अग्नाशयी रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं और लाइपेज एंजाइम कहते हैं। तो आप ये याद रखिए, अग्नाशयी रस कौन कौन से हैं, तो एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। अब प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, पेप्टोन्स में बदल जाता है, और जो वसा जो है वो लाइपेज की उपस्थिति में वसा अम्ल में बदल जाता है। इसके बाद स्टार्च जो है वो एमिलेज की उपस्थिति, एमिलेज ये जो एरो चिन्ह के ऊपर देख रहे हैं आप, वो एंजाइम है, उन एंजाइम की उपस्थिति में जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके बाद अंत में तीसरा पॉइंट जो है, दार्द-रोम, जो हमारे अंदर जो विली जो होते हैं, दार्द-रोम होते हैं, वो अवशोषणी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी जो हमें अवशोषण करना है, जिन चीज़ों का अवशोषण करना है उनको बढ़ा देते हैं। लास्ट आ जाता है बृहद्रांत यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो कार्य है वो जल का अवशोषण करना है। वर्ज्य पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो सभी को पॉइंट वाइज आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला आपका रहेगा श्वसन से संबंधित क्रियाएं। हम इन चीज़ों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।